धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान किसान आंदोलन के दौरान एक टूल किट सामने आई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई थी ग्रेटा थंबर के खिलाफ। और दिल्ली पुलिस ने जाके, क्रांतिकारी जो दिल्ली पुलिस है, उसने बेंगलुरु से एक लड़की दिशा ए रवि को गिरफ्तार कर लिया था और लाके जेल में डाल दिया था। बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई और उस लड़की को रिहा कर दिया था। उसके बाद से उस एफआईआर में क्या हो रहा है, जांच कहां जा रही है, कुछ पता नहीं है। लेकिन अब एक दिलचस्प खबर सामने आ गई है, एक दूसरी टूल किट आ गई है। जी हां, इस बार टूल किट कोरोना को लेकर आई है और बताया जा रहा है कि कोरोना के चलते जो देश के आज हालात हैं, उनमें नरेंद्र मोदी को या भाजपा को या यूं कहें मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने टूल किट लॉन्च की है। आज ये ट्विटर पर जो है टूल किट ट्रेंड कर रही है। उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार प्रवक्ता कहे जाने वाले संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 9 मिनट तक उन्होंने तमाम चीजें दस्तावेज दिखा दिखा के बताई हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले दो चीजें फिलहाल अभी उभर कर सामने आ रही हैं, उस पर नजर डाल लीजिए। पहली चीज उभर कर ये सामने आ रही है कि उस वक्त जब टूल किट सामने आई थी, जब किसान वाली टूल किट सामने आई तो उसमें आनंद फानन में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। ये टूल किट सामने आई है, इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई है बीजेपी के जरिए? बीजेपी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने इस मुद्दे को क्यों छोड़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि भाजपा क्या इसके जरिए फिर से इमोशनल कार्ड खेलने जा रही है? जी हां, इमोशनली ब्लैकमेल करना जानते हैं आप, वो भाजपा से सीख सकते हैं। जैसे आप नोटबंदी का जमाना याद कीजिए, नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर कहा, अरे मैंने नोटबंदी कर दी है, वो सब लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज तक नहीं बताया कि वो लोग कौन हैं जो नरेंद्र मोदी की जान के दुश्मन बन गए थे नोटबंदी के दौरान। यही तस्वीर आपने गुजरात चुनाव, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी देखी हो, जब नरेंद्र मोदी ने कहा, अरे मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर दिल्ली में बैठकर, मुझे यहां सरकार नहीं बनाने देंगे, यहां जो है मुल्ला की सरकार बन जाएगी, यानी कि अहमद पटेल यहां पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस तरीके का प्रोपेगेंडा कहा था। या एक इमोशनली ड्रामा आपने वो देखा होगा, अरे मुझे नीच कह दिया, ये मेरी जाति को नीच कह दिया, मेरे परिवार को नीच कह दिया। वो पूछ रहे हैं तुम्हारे माता पिता कौन है? ये तो सिंपली कोई भी पूछता है, भाई बता दे अपने माता पिता कौन है, इसमें क्या दिक्कत होती है? लेकिन ये कहना कि मेरे माता पिता के बारे में पूछा तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना जनता को, तो ये इनका पुराना स्टाइल है। लगता है फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को विक्टिम दिखाने की कोशिश भाजपा के जरिए की जा रही है, ताकि उनकी गिरती हुई छवि को बचाया जा सके। लेकिन इसमें सबसे अहम तस्वीर जो है वो ये कि कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, ये आरोप लगने के बाद, कि टूल किट हमारी नहीं, हमारे इस टूल किट से कोई लेना देना नहीं। ये टूल किट भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी तैयार की है और उसने हमारे पे झूठे आरोप लगाए हैं। राजीव गौड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है वो एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। जेपी नड्डा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके अलावा संबित पात्रा, धुआंधार प्रवक्ता, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। यहां अब आपके सामने संबित पात्रा द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी वीडियो रख रहा हूं, उसके बाद कुछ और चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहले सुन लीजिए। सामने और कुछ विषय देश के सामने हम रखना चाहते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया चैनल जिस न्यूज़ को अभी चला रहे हैं, उससे हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है, उसे जान रही है। मैं कुछ विषय यहाँ आपके सामने रखूँगा और आप देशवासी खुद निर्णय लीजिए कि किस प्रकार से कांग्रेस देश को, हमारे देश के सरकार को और कहीं ना कहीं देश के करोड़ों लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अपमानित और बदनाम करने की चेष्टा कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज, बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं, उनमें से एक कॉलम है और इस टूल किट के माध्यम से एडवाइस दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि क्या करना है, खास करके सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं कि सोशल मीडिया में क्या डालना है। प्राइम मिनिस्टर्स मोदीज इमेज को लेकर एक कॉलम बना है और उसमें क्या लिखा है, द अप्रूवल रेटिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन हाई एंड हैव नॉट डिप्ड डिस्पाइट क्राइसिस एंड मिसमैनेजमेंट। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय हिज इमेज एंड इरोड हिज पॉपुलैरिटी। कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया,
मगर ये जो सेकेंड वेव आया है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। और कैसे करना है उसके उपाय भी, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। पहला उपाय, use resources created on social media to question Modi's incompetence from handles which look like Modi और बीजेपी सपोर्टर्स। ऐसा आप जाल बिछाइए कि लगे कि मोदी के खुद के लोग जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो ही मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा विषय तो बहुत ही घातक है, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज बाय फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स इन इंडिया कैन बी टेलर्ड टू एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन मोदी एंड हिज मिसमैनेजमेंट। Liaison with these foreign journalists and Indian op-ed writers in foreign publications and brief them on talking points। किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में आप उन जर्नलिस्ट के साथ बात करिए जो विदेशों में ओपेड लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, और वहाँ कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करिए। और ये तो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं कि विदेशों में पत्रिकाओं में किस प्रकार से कुछ भारतीय लोग ही अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। तीसरा पॉइंट, यूज ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडीज which is already being done by foreign media. Such journalists can be facilitated by our local cadre in various districts to get the images and then reporting may be magnified. जो शव है, दाह संस्कार हो रहा है, किस प्रकार लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, डेड बॉडीज की चित्र को खींचे हमारे कार्यकर्ता और उसे भेजे। वैसे खुद ही के मान रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये कर रही है, मगर हमें इसे मैग्नीफाई करने की, इसे एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीजें सामने आई है ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए। बहुत ही निंदनीय। The envelope can be pushed to start using demeaning phrases for Modi in intellectual discourse by friendly intellectuals and opinion makers so that they have great acceptability when used politically। आप बताइए, उन लोगों को सामने लाइए जो लोग फ्रेंडली हैं कांग्रेस से और जो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें, धिक्कार है। और अंतिम वाला जो पंक्ति है मोदी जी के लिए, वो आप सुन के मुझे लगता है बहुत ही कष्ट होगा। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन वेर एवर टॉकिंग अबाउट द न्यू म्यूटेंट, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स कैन कॉल इट मोदी स्ट्रेन। जो नया स्ट्रेन आया है जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है, मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। क्योंकि ये सब कुछ मैं आगे और कुछ पढ़ूंगा, बिल्कुल हूबहू वही डिजाइन है जो डिजाइन को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। आप देखिए, अदर्स और मिसलेनियस कॉलम भी है, उसमें क्या लिखा हुआ है। यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, insensitive Nirmala Sitharaman, etc. Cover stories in weekly magazines which reinforce the same image of missing governments can be encouraged in amenable publications. कुछ पब्लिकेशन में मिसिंग गवर्नमेंट, मिसिंग गवर्नेंस, इस प्रकार के आप छपवाइए फोटो। और अंत में लेटर्स टू मोदी टू बी रिटन एट रेगुलर इंटरवल्स विद सजेशंस दैट आर अ गुड मिक्स ऑफ इमोशनली अपीलिंग आइडियाज अमॉन्ग सम कॉमन सेंस सजेशंस।
चिट्ठी लिखवाइए बार बार। और ये जो आपने देखा था, सोनिया जी कभी चिट्ठी लिख रही है, कभी कोई और चिट्ठी लिख रहा है, कभी कोई तथाकथित जो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स चिट्ठी लिख रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं था। ये सब डिजाइन के अंतर्गत हो रहा है। ये डिजाइन यहां पे इट इज लेड डाउन, द डिजाइन इज लेड डाउन ओवर हियर इन द टूल किट। और इस डिजाइन में है कि चिट्ठी बीच बीच में लिखना है और उसका रेसिपी भी है। एक इंटेलेक्चुअल मिक्स होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशन होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा रिब्यूक होना चाहिए। जब ये सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे तो रेसिपी बिल्कुल सही रहेगा और जो अपॉर्चुनिटी हम उठाना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगा। सोचिए, सोचिए जरा। क्वेश्चंस ऑन पीएम केयर्स। पीएम केयर को लेकर हमें बहुत सारे सवाल उठाने हैं। मोबिलाइज फॉर्मल सिविल सर्वेंट्स टुडेज क्वेश्चन अबाउट पीएम केयर्स लाइक दे डिड अर्लियर। Question ventilators. Ventilators sent through PM CARES Fund in Punjab and Chhattisgarh are lying unused. Build a momentum on the fact that they're defective. यही हो रहा है। राज्य उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको सेंट्रल वेयरहाउस में वेंटिलेटर्स को डाले हुए हैं और बिल्कुल जो डिजाइन में लिखा हुआ है कि आप अपमानित और बदनाम करिए, कहिए कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। आपने खोला नहीं ये पैकेट से उन्हें और वो काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से पंजाब और छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर्स को बदनाम करना है, पीएम केयर्स को बदनाम करना है। सेंट्रल विस्ता को लेकर यहां बताया गया है, सेंट्रल विस्ता को लेकर उसको एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहना है। और लास्ट लाइन में पढ़ता हूं, फाइल अ केस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सीक अ स्टे ऑन द प्रोजेक्ट इन द पैनल डिस्कशंस, कॉल द प्रोजेक्ट एज मोदीज पर्सनल हाउस। और मैं एक डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है, ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल। और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। और बंधुगण, अंत में सबसे दुखद जो मुझे लगा, पैंडेमिक में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है, मगर जिस प्रकार से अंतिम पन्ने पर यह केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश जो डिजाइन कांग्रेस पार्टी ने दिया है, कंसर्निंग नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मिसमैनेजमेंट, the note provides resources to corner the Modi government and various BJP governments in the country. Number one, politicizing religion and allowing super spreader Kumbh. It is BJP's practice to communalize increasing susceptible Hindus for their own political gains. They allowed Kumbh Mela to happen in Haridwar. This could easily have been stopped. आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुंभ में सिंबॉलिज्म होना चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा? It is important to keep using the term super spreader Kumbh to keep reminding the people that it is the Hindu politics of BJP that is causing so much of distress. International media has already tried to establish this. Collaborate with like-minded international media and journalists to further the narrative. मतलब जो हिंदू पॉलिटिक्स है, कुंभ मेला को सुपर स्प्रेडर करके आपको स्प्रेड करना है। आगे क्या लिखा गया है? अवॉइड। सुन लिया आपने संबित पात्रा ने किस तरीके से एक एक डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हुए बताया कि कैसे कैसे क्या क्या किया जा रहा है। हर चीज़ बताइए, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज शाम को भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इसी मुद्दे पर चीखते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल असल गायब कर देंगे कि जो लाशें बह रही हैं क्या वो कांग्रेस ने बहा दी, जो लाशें बालू रेत में दबी हैं क्या वो कांग्रेस ने दबा दी। अगर वाकई में कांग्रेस इतनी दमदार है कि वो तमाम चीज़ें कर सकती है, ऐसे नैरेटिव बना सकती है, तो क्यों उसका हश्र ऐसा होता जा रहा है कि राहुल गांधी ने तमाम घोड़े दौड़ाए, केरल में सरकार नहीं बना पाए, राहुल गांधी ने तमाम घोड़े दौड़ाए, असम में सरकार नहीं बना पाए, और बंगाल में तो उनका सुपड़ा साफ हो गया, जबकि वहाँ पर विपक्ष की पार्टी हुआ करते थे, उनका जो है हश्र हाल जो है एक तरीके से सुसाइड वाला हो गया, जैसे उन्होंने खुद आत्महत्या वहाँ पे कर ली हो। तो भैया ये सिर्फ आरोप लगा के इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा है तो क्या है? बाकी आप लोग समझदार हैं, बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या बलसते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।